आज हम लेके आए हैं पोहे और दही की बहुत ही टेस्टी चटपटा स्नैक की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे। और बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर चलिए फिर बना लेते हैं फिर एकदम चटपटा सा स्नैक। तो यहाँ पे देखिए बनाने के लिए हम एक बाउल लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पोहा। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी पोहा लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए पोहा को मिक्सी बाउल में डाल देंगे और पोहा को डालने के बाद इसे हम पहले सोक करेंगे। तो यहाँ पे पानी डाल देंगे और पानी से इसे अच्छी तरह से 1 से 2 पानी से इसको धो के निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए पोहा को हम इस तरह से 2-3 पानी से धो के अच्छी तरह से निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे इसमें अब हम डाल देंगे खट्टी दही। तो यहाँ पे खट्टी दही का ही इस्तेमाल करेंगे तभी ये नाश्ता बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पे खट्टी दही हम 1 कटोरी डाल दिए हैं और उसके बाद इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से इसको मिक्स करके और इसको तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मिला लिए हैं और इसको अब हम हाथों से मिलाएंगे तभी ये अच्छे से मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दही में थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिए थे तो बहुत अच्छी तरह से दही भी ऑब्जर्व हो गई है पोहे में। इसको हाथ से मसलते हुए इसको हमें एक डो की तरह तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए हम ना आज बेसन ना आटा और ना ही सूजी का इस्तेमाल करेंगे, बस पोहे से ही आज का हमारा कटलेट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मिला के डो की तरह तैयार कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसको हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से बन गए हैं। तो यहाँ पे सब्जी में हम ले लिए हैं गाजर। तो बारीकी बारीकी एकदम काट लिए हैं गाजर, और सब्जी आप अपने पसंद से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम मूली को डाल देंगे और मूली डालने के बाद अब हम इसमें बारीकी कटा हुआ प्याज डालेंगे। तो सब्जी का मात्रा कम ज़्यादा भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हम पालक को काट के लिए हैं। तो इस तरह से पालक को भी काट के डाल दिए हैं और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे मसाला। तो मसाला में हम लिए हैं कूटा हुआ लाल मिर्च, और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच यहाँ पे हल्दी का पाउडर, ताकि कलर बहुत अच्छी आए। तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डालने के बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे जीरा लिए हैं, साबुत जीरा है उसे डाल दिए हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सभी आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तभी अच्छे से बंधेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए सब्जी को मिलाएंगे और थोड़ा सा ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे, और इसको पानी डाल के और अच्छी तरह से मसलते हुए इस तरह से हम तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए हल्का हल्का हमें पानी डालना है, तभी ये अच्छे से सब्जी और पोहा मिलेंगे। तो एकदम बहुत अच्छी तरह से ये तैयार हो गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अभी ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। तो अपने हाथों को हम इस तरह से साफ कर लिए हैं और थोड़ा सा ऑयल लगा लिए हैं, ताकि अच्छे से ये बंधे। तो इसे अब हम टिक्की की शेप में, जो भी आपको शेप रखना है वो शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो हम इस तरह से एक पोर्शन लेके और इसको हम इस तरह से टिक्की की शेप में बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छा तरह से ये बन गया है, और इसमें हम बेसन सूजी कुछ भी यूज नहीं किए, फिर भी ये बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे देखिए और अच्छी तरह से इसका हम डो तैयार किए हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये कटलेट तैयार हो गया। तो थोड़ा टाइम दे के इसका मतलब अच्छी तरह से इसका डो बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से इसको हम एक एक करके कटलेट को तैयार करेंगे, और ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इसका डो बहुत अच्छी तरह से लगा हुआ है। तो इसी तरह से चलिए हम पूरे को बना लेंगे टिक्की के शेप में, फिर आप लोग को हम दिखाएंगे। ये बहुत अच्छा हल्का फुल्का नाश्ता है और बिना मसाला का है, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए इसी तरह से हम पूरे को बना लेते हैं, फिर आप लोग को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम बना लिए हैं पूरे को, और आप लोग देख सकते हैं हम ना ज़्यादा पतला रखे हैं और ना ही ज़्यादा मोटा रखे हैं। इस तरह से हम इसके शेप में लाए हैं। तो चलिए अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पे देखिए फ्राई करने के लिए तेल को हम गर्म होने के लिए पहले डाल दिए थे। तो ये हीट हो गई है, तो अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे
और मीडियम फ्लेम में ही इसको एक एक करके डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो जितना आ सके कढ़ाई में उतना हमें इसमें डाल लेना है और डाल के मीडियम फ्लेम में ही इसको हमें पकाना है, तभी ये ऊपर से क्रिस्पी बनेंगे। तो चलिए इसको फ्राई होने देते हैं और एक तरफ से जब सीख हो जाए तभी हम इसको दूसरी तरफ से पलटेंगे। तो हल्का हल्का इसको इस तरह से हिला देते हैं ताकि चिपके नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको हम एक तरफ से सेक लिए हैं, तो चलिए इसको हम पलटी कर लेते हैं और ये देख सकते हैं ये हल्का हल्का सिक गए हैं। तो इसे अब हम पलट लेते हैं और दूसरे साइड से इसको क्रिस्पी करेंगे और दोनों साइड से इसको इसी तरह से हमें क्रिस्पी करना है और मीडियम फ्लेम में ही करना है, तभी ये बहुत अच्छी तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हम मीडियम फ्लेम में ही इसको हम क्रिस्पी करेंगे। तो चलिए इसको क्रिस्पी होने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छा कलर भी आ गया है और पक गए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो इसको चलिए एक एक करके हम निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोग को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको हम इसी तरह से अब निकाल के और बाकियों को जितने हैं सभी को हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके फिर आप लोग को हम दिखाएंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, बहुत अच्छी तरह से ये क्रिस्पी हो गए हैं। तो यहाँ पे और ये नाश्ता बहुत कम तेल ऑब्जर्व करता है, ये भी इसमें खासियत है, बहुत कम तेल में बन जाती है। तो यहाँ पे हम पूरे को बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज का हमारा पोहे का नाश्ता बहुत ही टेस्टी चटपटा बन के तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टी है और एकदम झटपट बनने वाली, बहुत कम सामानों में भी बनी है। तो ये ज़रूर इस रेसिपी को शाम में बनाइए या कोई गेस्ट आए तो बनाइए, बहुत अच्छी लगती है। तो कैसी लगी ये मेरी रेसिपी आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।